Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. आज सबसे पहले आर्टिकल में इन्वायरमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज के बारे में. देन वी टॉक अबाउट एक डिजीज के बारे में, क्रॉनिक पल्मोनरी एस्प्रोग्यालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड देन हम डिस्कस करेंगे जियो टैगिंग ऑफ चिनार ट्री के बारे में, साथ के साथ पैराक्वेट के बारे में, एंड लास्ट में वी गोना टॉक अबाउट ग्रीनलैंड के बारे में. तो आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम समझते हैं. देखिए, सबसे पहला जो आर्टिकल है, रिसेंटली इंदौर और आपके उदयपुर को, इन दोनों को वर्ल्ड वेटलैंड एग्रीगेटेड सिटीज के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है. अब ये वेटलैंड एग्रीगेटेड सिटीज होती क्या है? बेसिकली वो सिटीज हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस ले रहे हैं टू कंजर्व एंड प्रिजर्व वेटलैंड. मतलब एक ऐसा अर्बन एरिया जहां पर वेटलैंड्स को प्रिजर्व किया जा रहा हो. अब ये जो वेटलैंड एग्रीगेटेड सिटीज होती हैं, इसको एस्टैब्लिश किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंडर ही. रामसर कन्वेंशन आपका 1971 का एक कन्वेंशन है जो डील करता है वाइज यूज ऑफ वेटलैंड से, कहीं ना कहीं उनके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करता है. तो यहां पर वेटलैंड एग्रीगेटेड सिटीज की बात की जाए तो ये कंजर्व एंड वाइज यूज प्रमोट करता है अर्बन एंड प्री अर्बन वेटलैंड्स का. अब देखिए, इन वेटलैंड्स के अंदर एक खास बात ये होती है कि अर्बन एरिया को ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देते हैं. इन द सेंस फ्लड मिटिगेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि एक्सेसिव वाटर को ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं. इवन वाटर एक्वाफायर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं. जैसे रनिंग वाटर होता है, यहां पर स्टेगनेंट होता है, अब सेडिमेंटेशन के बाद ये वाटर फिल्टर आउट हो जाता है, तो वाटर प्यूरिफिकेशन में आपकी हेल्प करता है. एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स, जो वेटलैंड्स हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल आपके फॉरेस्ट, उनसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं. एंड इवन कई केसेस में लोकल कम्युनिटीज को फिशिंग और टूरिज्म जैसे ये रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है. अब यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है इस वेटलैंड एग्रीगेटेड सिटीज का? तो बेसिकली हम यहां पे जो इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं, बिकॉज जो वेटलैंड इकोसिस्टम है कंटिन्यूसली इसमें इंक्रोचमेंट हो रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से या लैंड यूज पैटर्न चेंज होने की वजह से. तो हम यहां पर उन्हें प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, उनके सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करना चाहते हैं. इन एडिशन टू दिस, अर्बन बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ऑलरेडी अर्बन डेवलपमेंट के कारण यहां पर इकोसिस्टम बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो चुका होता है. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि कैसे हम इनहैंस कर सके अर्बन बायोडाइवर्सिटी को. इवन सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ एक हमेशा से हमारा मुद्दा रहा है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट अर्बन एरियाज, दे आर कंक्रीट जंगल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्बीडो वैल्यूज यहां पर बहुत कम होती है एंड कॉन्स्टेंटली इन्हें टर्म किया जाता है हीट डूम्स के टाइप पे, जहां पर आपको गर्मी के टाइम पे हीट ट्रैप होती हुई दिखती है और बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है रिलेटिवली आसपास के इलाकों के कंपैरेटिवली. तो हम यहां पर सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करने के साथ साथ जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको भी बिल्ड करने की बात करते हैं. तो रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया. इन टोटल इंडिया में 85 रामसर कन्वेंशन साइट्स है एज पर द डाटा ऑफ दिसंबर 2024. तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना था. आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की. देखिए, असम में एक स्टडी पब्लिश हुई जहां पर टी प्लांटेशन में जो इन्वॉल्व लोग हैं उनको टीबी फंगल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है. मतलब फंगल डिजीज उनको होने के चांसेस ज्यादा है पोस्ट टीबीज, और इसको हम क्रॉनिक पल्मोनरी एस्प्रोग्यालिसिस कहते हैं. अब एक्चुअल में ये पूरी बीमारी एक फंगस के कारण होती है एंड ये खासकर जिनके ऑलरेडी जो लंग्स है डैमेज्ड है उनको ज्यादा परेशान करती है. अब इसमें किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? जैसे वेट लॉस, कफ के साथ ब्लड आना, इवन आपको चक्कर आने जैसी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, और सांस लेने में तकलीफ, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिलती है. अब अगर बात की जाए असम टी वर्कर्स की, तो यहां पर आपको 1 लाख में से 200 लोगों को, अप्रोक्सीमेटली 200 से ज्यादा लोगों को आपको टीबी देखने को मिलता है. एंड इसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर एक तो लोगों के पास पैसा कम है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनस फूड जो है वो अवेलेबिलिटी आपकी डिक्लाइन कर जाती है, जिससे इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है और टीबी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. मोर ओवर पॉवर्टी के कारण जो प्लेस है वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, लिविंग कंडीशन बहुत कंड्यूसिव नहीं है,
तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है, एंड प्लस किचन के स्मोक के कारण भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस डिजीज। नाउ जम्मू कश्मीर में एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है जहां पर आधार कार्ड इशू किए जा रहे हैं प्लांट्स को, खासकर चिन्नार के प्लांट्स को। अब इसमें यूज की जा रही है जियो टैगिंग। अब जियो टैगिंग क्या होती है? जहां पर आप किसी चीज की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड और प्लेस के नेम को मेंशन करते हैं, इस तरह की ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन को हम जियो टैगिंग कहते हैं। अब जनरली ये आपकी किसी एरिया के एक्यूरेट पोजीशन को दर्शाने के लिए भी यूज की जा सकती है, रिसोर्स की मॉनिटरिंग के लिए भी यूज की जा सकती है, इवन मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए यूज की जा सकती है, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तो यहां पर जियो टैगिंग के फायदे बहुत है, और इसी फायदे को देखते हुए हम चिनार ट्रीज के लिए भी इसको अब यूज करने वाले हैं। तो इसमें ट्री आधार मिशन अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्योंकि अगर चिनार ट्री की बात की जाए तो ये स्टेट ट्री है जम्मू कश्मीर का, एंड जनरली कोल्ड एरिया में ये आपका ग्रो करता है जहां पर पानी अच्छा खासा आपका अवेलेबल हो। अब यूजुअली इसकी जो एज है वो मैच्योरिटी एज 30 से 50 साल की है, एंड इसकी जो हाइट है वो 30 मीटर तक आपकी ग्रो कर सकती है। तो ये चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। वैसे इसका नाम चिन्नार एक पर्शियन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है व्हाट फ्लेम इज दैट, क्योंकि ऑटम के टाइम पे इसकी जो पेड़ की जो बनावट है ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। वैसे देखने में ये मैपल ट्री जैसा भी लगता है। तो अभी चिनार जो आपकी ट्रीज हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए हमने यहां पे ट्री आधार कार्ड मिशन स्टार्ट किया है, जिससे इलीगल जो कटिंग है उसको प्रिवेंट कर सके। एज पर द रीसेंट सेंसस 28,000 के करीब हमारे पास ये पेड़ हैं अभी, और यहां पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पेड़ की इलीगल कटाई को हम रोक सकें। तो इसमें ज्योग्राफिकल डाटा, फिजिकल एट्रीब्यूट, हेल्थ मैट्रिक्स, इन सभी तरह की चीजों को यहां पर ऐड किया जाएगा ताकि इसे डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल पे हम इंप्लीमेंट कर सके। तो दिस इज द आर्टिकल दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ अब बात करते हैं पैराक्वेट की। अभी रिसेंटली एक 24 साल की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को एक पॉइजन दिया जिसका नाम था पैराक्वेट। ये बेसिकली एक हर्बिसाइड है, मतलब वीड्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, और 70 से ज्यादा कंट्रीज में बैन है, जैसे यूरोपियन यूनियन, चाइना, यहां पर बैन है, बट इंडिया और यूएस में बहुत वाइडली यूज किया जा रहा है। अब इसका कोई एंटीडोट नहीं है, और इसे पैराक्वेट डाइक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि भाई इससे पार्किंसन डिजीज जैसी चीजें देखने को मिल सकते हैं, एंड कुछ केसेस में डेथ तक भी हो सकती है। वैसे इसे एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, फार्मर्स यूज करते हैं, जैसे जो वीडीसाइड्स है उनको रिमूव करने के लिए। कई बार इसका यूज जो है वो आपको देखने को मिलता है वाटर बॉडीज के अंदर जो खरपतवार होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो वहां पर इसका यूज हो सकता है। अभी यूएस के अंदर कमर्शियल लाइसेंस के थ्रू ही इसको यूज किया जा सकता है, और सेफ्टी मेजर्स के लिए इसमें ब्लू डाई, एक गंदी बदबू ऐड की जाती है, और वॉमिटिंग एजेंट्स को भी ऐड किया जाता है। इंडिया में इसे गवर्न करता है आपका सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, जो कि आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंडर बनी थी। एंड इस कमेटी की अगर बात करें तो इसने रिकमेंड किया है इसको वीट, राइस, टी, कॉफी के लिए, एंड वाटर बॉडीज के लिए भी कुछ हद तक इसे अलाउ कर रहे हैं वीड्स को हटाने के लिए। बट प्रॉब्लम इज लार्जली इंडिया के अंदर ये अंडर रेगुलेटेड ही सेक्शन रहता है आपका। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीनलैंड। क्यों ट्रंप ग्रीनलैंड को चाहते हैं? देखिए, ग्रीनलैंड के पास आने वाले समय में जब क्लाइमेट चेंज होगा तो रिसोर्सेज की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस मेल्ट करेगी, तो इस एरिया में आपके क्रिटिकल मिनरल्स के होने की पॉसिबिलिटी है। मोर ओवर इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जो चाइना और जो रशिया है उसको काउंटर करने के लिए यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वैसे ऑलरेडी यूएस का एक आपका एयरबेस है, थुले एयरबेस, जो यहां पर जहां से यूएस ऑपरेट कर रहा है, बट उसके साथ साथ चाइना को काउंटर करने का भी एक मकसद हो सकता है, जिसकी वजह से यहां पर यूएसए अपना काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है, बिकॉज चाइना ने यहां पर मिनरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत अच्छा खासा निवेश किया हुआ है, एंड ये पार्ट है चाइना के पोलर सिल्क रोड का। तो दैट्स व्हाई अभी यूएस काफी कीन है ग्रीनलैंड को खरीदने में। अब ग्रीनलैंड की लोकेशन की बात करें तो ये आपको ग्रीनलैंड देखने को मिल रहा है। एक तरफ इसके बफिन्स बे देखने को मिल रहा है आपको,
दूसरी तरफ डेविस स्ट्रेट है ये आपका, ये नॉर्थ अटलांटिक सी है, देन ये डेनमार्क स्ट्रेट है, देन ये ग्रीनलैंड सी है। तो यहां पर ये आपका इन टोटल ये एरिया है, ये थुले वाला जो एरिया जहां पर यूएस का आप कह सकते हो एयरबेस है, वो एरिया आपको देखने को मिल जाता है। गोल्ड, निकल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए ये एरिया काफी नोन है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को जरूर से पुश करना। धन्यवाद।